करें 15 सितंबर की हिस्ट्री की तो सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया का नाम आता है, जिनका जन्म आज ही के दिन 1860 में हुआ था और इनके बर्थडे को हम अपने देश में इंजीनियर्स डे के नाम से मनाते हैं। ये एक सिविल इंजीनियर और मैसूर प्रिंसली स्टेट के दीवान थे। 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ किंग जॉर्ज V ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी, इसीलिए इनके नाम के आगे हम सर लगाते हैं। अच्छा, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि श्रीलंका और तंजानिया में भी आज ही के दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस में से सबसे पहले कृष्ण राजा सागर डैम आता है, जो कि मैसूर में लोकेटेड है। 1934 में इन्होंने एक बुक लिखी थी अ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसके कारण कुछ लोग इनको फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन मानते हैं। इसके अलावा 1917 में इन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी बैंगलोर में। अब आज ही के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी मनाया जाता है और इसके संबंध में रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2007 में अडॉप्ट किया था 8 नवंबर को। अब देखिए, ये काफी आयरॉनिक है क्योंकि 2015 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में डेमोक्रेसी शब्द का एक भी बार जिक्र नहीं हुआ है, जबकि 2007 में ही यूएनजीए ने इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के लिए रेजोल्यूशन लाया था। फिलहाल इस साल की थीम है कोविड-19 और स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। अब इस थीम को पढ़ के पहली चीज दिमाग में यही आती है कि चाइना में डेमोक्रेसी ना होने के कारण पैंडेमिक की रिपोर्टिंग को अंडरमाइन किया गया। इसके अलावा आज ही के दिन वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जो कि लिम्फोमा कोएलिशन के द्वारा होस्ट किया जाता है और ये एक नॉन प्रॉफिट नेटवर्क है जिसमें पूरी दुनिया के लिम्फोमा पेशेंट्स ग्रुप्स आते हैं। अच्छा, लिम्फोमा एक तरीके का कैंसर होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम को टारगेट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का वो पार्ट होता है जो कि डिजीजेस से लड़ता है और इसमें जो डिजीज फाइटिंग सेल्स होती हैं उन्हीं में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और लिम्फोमा खतरनाक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सेल्स बोन मैरो, स्प्लीन एटसेट्रा जैसे की बॉडी एरियाज में पाई जाती हैं। इसके अलावा आज ही के दिन सेंट्रल अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया था फ्रॉम स्पेनिश एम्पायर और जैसे हमारे यहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, वैसे ही यहाँ पर एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल अमेरिका 1821 है और इन्हीं सब चीजों के चलते सेंट्रल अमेरिका की 5 कंट्रीज आज के दिन अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती हैं। अब एक एक करके इन कंट्रीज की कैपिटल्स आप जान लीजिए। कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन जोस, एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर, ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी, हॉन्डुरस की कैपिटल है टेगुसिगैल्पा और निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका में पनामा और बेलीज नाम की कंट्री भी आती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि सेंट्रल अमेरिका में टोटल 7 कंट्रीज हैं। अब आज ही के दिन 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉज इनैक्ट हुए थे इन नाजी जर्मनी और इन लॉज के तहत ज्यूज को सेकेंड क्लास सिटीजन घोषित कर दिया गया था। यहाँ तक कि ज्यूज से मैरिज करना भी पनिशेबल बन गया था। और लास्टली आज ही के दिन विजया लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। ये एक भारतीय डिप्लोमेट थी और जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। बात करें बर्थ्स की तो आज ही के दिन 1881 में EAI बुगैटी का जन्म हुआ था और इनको हम बुगैटी ऑटोमोबाइल्स के एस्टैब्लिशमेंट की वजह से जानते हैं, जो कि 1909 में किया गया था। 1901 में एक और सिविल इंजीनियर सर डोनाल्ड कोलमैन बेली का जन्म हुआ था। इनको हम बेली ब्रिज के आविष्कार की वजह से जानते हैं, जो कि इन्होंने 1940-41 में डेवलप किया था फॉर मिलिट्री यूसेज ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बेली ब्रिज एक तरीके का टेम्पररी ब्रिज होता है जिसको असेंबल करने के लिए किसी भी हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। इसमें वुड और स्टील का इस्तेमाल होता है, बट इसके सारे एलिमेंट्स काफी छोटे होते हैं जो कि ट्रक्स में कैरी किए जा सकते हैं और हाथ से ही इनको लिफ्ट किया जा सकता है। हाउएवर ये ब्रिजेस टैंक्स तक के भार को उठा लेते हैं। आज भी बेली ब्रिजेस का इस्तेमाल होता है इवन फॉर टेम्पररी व्हीकल ट्रैफिक। आज ही के दिन 1909 में CN अन्नादुरई का जन्म हुआ था,
जो कि डीएमके के संस्थापक हैं। ये तमिलनाडु के पहले चीफ मिनिस्टर थे और मद्रास स्टेट के लास्ट चीफ मिनिस्टर थे। मतलब कि ये उस समय पर चीफ मिनिस्टर थे जब मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु रखा गया था। अब ईवी रामास्वामी पेरियार इनके मेंटोर थे, लेकिन जब पेरियार ने तमिलनाडु में सेपरेटिज्म फैलाने की कोशिश की तो अन्नादुरई ने अपनी पार्टी अलग कर ली। पेरियार के पार्टी का नाम था द्रविड़ा कजागम, जबकि अन्नादुरई ने जो पार्टी बनाई उसका नाम था द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम, जिसको आज हम पॉपुलरली डीएमके के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 1939 में सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म हुआ था। इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हाउएवर, कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। ये एक पॉलिटिशियन होने के अलावा इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन हैं, जो कि प्रेजेंटली राज्यसभा में एज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इनको 26 अप्रैल 2016 को नॉमिनेट किया गया था। पॉलिटिक्स में आने से पहले ये आईआईटी दिल्ली में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। लास्टली 1950 में आज ही के दिन राजीव मल्होत्रा का जन्म हुआ था। ये पैदा तो भारत में हुए थे, बट बाद में ये यूएस चले गए थे फॉर परस्यूइंग हिज करियर इन कंप्यूटर एंड टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। हाउएवर, इन्होंने 1995 में अर्ली रिटायरमेंट ले लिया और इन्फिनिटी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका फोकस इंडिक स्टडीज या फिर इंडोलॉजी पे है। ये नोटेबल ऑथर इसलिए हैं क्योंकि वेस्ट में जितने भी इंडियन स्टडीज के एकेडमिशियंस हैं वो अपने कॉलोनियल प्री कंसीव्ड नोशंस से भारतीय सभ्यता को इंटरप्रेट करते हैं और राजीव मल्होत्रा ने इसी मेथोडोलॉजी को चैलेंज किया है। ये सब इनके नोटेबल वर्क्स हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर ब्रेकिंग इंडिया है, जिसमें इन्होंने भारत के वेरियस एकेडमिक थॉट्स को चैलेंज किया है। और 2016 में इनकी बुक एकेडमिक हिंदूफोबिया में एब्राहमिक वर्ल्ड व्यू का जो हिंदू कल्चर के प्रति बायस है उसको एक्सपोज किया गया है। आज के दिन हम लोग डॉक्टर बी रामकृष्ण राव की पुण्यतिथि मनाते हैं, जिनकी डेथ 1967 में हो गई थी। ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद और इंडिपेंडेंस से पहले ही वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट तेलुगु स्पीकिंग लीडर्स जिन्होंने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ रेजिस्टेंस का प्रदर्शन किया था, बिकॉज ही वॉज इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग यूनियन ऑफ इंडिया।